हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हेलो मैथ्स विद अभिषेक अग्निहोत्री में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एग्ज़ाम का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ गया है और आई होप आप लोग अपने फुल पोटेंशियल पे रिवीजन कर रहे होंगे। और इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट देना और अपनी मिस्टेक्स को चेक करना। सो दोस्तों, आज हम इसी सेगमेंट में लेके आए हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि मैथ्स में लोग करते हैं और इन पे अगर हम ध्यान दें और इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें तो हम अपने रिज़ल्ट को और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो बिना देर किए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। सो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट कैटेगरी जो आती है हमारे पास ये है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे हैंडल करना है, ये बड़ी ज़रूरी मिस्टेक इसमें यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे ध्यान देना है हमें। अब कुछ कॉमन सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे यहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं। जैसे फर्स्ट है ये। अब इसमें बड़ी कॉमन चीज़ है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा, ठीक है, जिसके लिए आपको एलसीएम लेके आगे प्रोसीड करना होगा। एक ऐसे ही सेकंड के यहाँ पे सेम न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड कर दिया और 1 + 2 3, ये गलत स्टेप है। ऐसा स्टेप हम अननोन में भी कर देते हैं कि 3 + x/4। सो जस्ट आपने न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड कर दिया x + 3/4। रॉन्ग स्टेप है। और कुछ जैसे हायर क्लासेस लाइक 10th में ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे है तो वहाँ भी बिना सोचे समझे हम जस्ट न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड करके इसको गलत स्टेप को कर देते हैं। इन सभी का सॉल्यूशन क्या है, आपको जस्ट एलसीएम लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चाहे आपके पास वेरिएबल है चाहे कांस्टेंट है, 3 + x/4, तो एजम्पशन यही है कि यहाँ पे अपॉन 1 होगा और जस्ट आपको यहाँ पे 4 और 1 का एलसीएम लेके और रूटीन में जो हम जैसे ऐड करते हैं इस चीज़ को ध्यान देना है। तो ये आपके पास इस तरह से ऐड होके आ जाएगा। मुझे पता है दोस्तों ये मिस्टेक अननोइंगली अनइंटेंशनली होती है, तो मेरा पर्पस है कि आप इसे बस ध्यान रखें कि आपसे मिस्टेक हो सकती है, तो ध्यान रखेंगे तो इसे अवॉइड कर पाएंगे। तो इसको ध्यान रखें, बहुत ही कॉमन होने वाली मिस्टेक है। तो आई होप इसको आप फर्स्ट टाइप ऑफ मिस्टेक हैंडल द फ्रैक्शन, इसको ध्यान देंगे। सो नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये मेरे बड़ा दिल के करीब है, ब्रैकेट्स। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। ब्रैकेट्स सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए और जो है कॉम्प्लेक्स स्टेप्स को करने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें हम दो कैटेगरीज, इस पार्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला, ब्रैकेट खुद से अप्लाई करना। दोस्तों खुद से ब्रैकेट को अप्लाई करने के लिए जहां पे आपको कई सारी टर्म्स दिख रही हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 टर्म्स हैं, 6 टर्म्स, तो ऐसा इसको ऐड करना एक कॉम्प्लेक्स काम है, सिली मिस्टेक्स होने के पूरे चांसेस हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे जैसे फर्स्ट 2x² y 4x² y, ये एक जैसी टर्म है, तो मुझे क्या करना है, इसको एक ब्रैकेट में रख देना है यहाँ पे। सिमिलरली और मेरे पास अगर जैसी टर्म -3x² y² -7x² y², तो इसको मुझे एक और सेकंड ब्रैकेट में रखना है। यहाँ पे एक खास बात, आप इंटेंशनली प्लस साइन लगाएं, बाद में इसको हम हैंडल कर लेंगे कि साइन ओवरऑल क्या लगेगा, बट जो भी टर्म का साइन है उसको आप ब्रैकेट में एज इट इज लिखें
और बाहर प्लस साइन लगाएं। और इसी तरह से हमारे पास जो बाकी दो बची टर्म्स हैं, सॉरी, लास्ट में 6x² y क्यूब और 11x² y क्यूब, तो ये हमने लास्ट में एक थर्ड ब्रैकेट में इसको रख दिया। सो ब्रैकेट लगाने से आपका फोकस बढ़ेगा, लाइक टर्म्स को एक साथ हैंडल कर पाएंगे और सिली मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे। सो ब्रैकेट में फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास यही है कि अप्लाई बाय ओन, खुद से ब्रैकेट लगाइए और कॉमन मिस्टेक्स को आप हैंडल कर लेंगे। देन सेकंड, हम ब्रैकेट्स को और कैसे कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ओपनिंग ऑफ ब्रैकेट। अब जैसे यहाँ पे आपके पास है 3 इन द ब्रैकेट x माइनस हाफ, तो यहाँ पे क्या है कि आप इसे ओपन करते हैं, कई बार आप 3 को दोनों से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर 2 टर्म्स हैं 3 टर्म्स हैं तो मुझे दोनों से मल्टीप्लाई करना है इसको, 3 को x से भी और हाफ से भी। और दूसरी जरूरी चीज कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो जो भी साइन अंदर हैं वो सारे के सारे चेंज होंगे। जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा और अगर माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहां भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। रनिंग स्टेप्स में हम इस चीज को कई बार मिस्टेक को कर देते हैं, तो ब्रैकेट बहुत ध्यान से पेशेंस रख के करें, ठीक है। सो ये हमारी सेकंड कैटेगरी हो गई। नेक्स्ट हमारी थर्ड, शिफ्टिंग ऑफ टर्म्स। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, शिफ्टिंग ऑफ टर्म्स। अब इसमें देखिए दोस्तों, बहुत तरह की हमारे पास कैटेगरीज हैं। जैसे 3 इन द ब्रैकेट x माइनस 4 लिखा हुआ है और मैं इसको गलती से 3 को माइनस कर दूं डिवाइड करने की बजाय। सिमिलरली यहां पे 3x माइनस 11 लिखा हुआ है और मैं 3 से डिवाइड कर दूं इसको। अभी आप कई लोग सोच रहे होंगे इसमें मिस्टेक है क्या, मैं एक एक करके बताता हूं। देन 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 5 है, मैंने 11 को शिफ्ट तो किया बट साइन सेम ही रखा, माइनस का माइनस, ठीक है। और फाइनली 3x माइनस 11 5 लिखा हुआ है, तो मैं शिफ्ट तो कर रहा हूं 11 को, साइन भी ठीक चेंज कर रहा हूं, बट 5 का साइन मैंने एज इट इज उसको रॉन्ग कर दिया। उसको अपनी 5 अपनी साइड में ही पड़ा है, उसने कोई साइड चेंज नहीं की, बट उसका साइन भी चेंज कर दिया। तो ये 3-4 इसमें टाइप के मिस्टेक है। तो इसमें आप ये ध्यान रखें कि आपका पर्पस क्या है, आप इन स्टेप्स को क्यों कर रहे हैं। मेन हमारा पर्पस है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें x को आइसोलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि 3 अगर ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है किसी ब्रैकेट से तो ही वो जाके डिवाइड होगा। और इस तरह से 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो ये सब्ट्रैक्ट होने का तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पे ये डिवाइड आएगा। इसका करेक्ट स्टेप क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 5/3। यहां 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहां पे 3 डिवाइड होगा। और ये क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि 3 ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा था। जैसे यहां पे 3 पर्सनली x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो है डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये 3 पर्सनल कोफिशिएंट है x का। अगर ये भी कुछ ऐसे ब्रैकेट लगी होती तो ये 3 भी डिवाइड हो जाता, जैसे पिछले स्टेप में हमने किया। तो पॉइंट क्या है, अगर पर्सनली मल्टीप्लाई हो रहा है कोई नंबर किसी से तो वो डिवाइड नहीं होगा, ये रॉन्ग है। और अगर ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज, अब यहां पे मैंने क्या गलती की है, 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 5 है, मैंने जब 11 को शिफ्ट किया राइट साइड में तो उसका साइन चेंज नहीं किया। तो साइन चेंज होगा, किसका साइन चेंज होगा, जो टर्म दूसरी साइड में शिफ्ट हुई है।
11 शिफ्ट हुआ है तो 11 का साइन चेंज होगा। अब इसी से रिलेटेड सेकंड उसमें क्या मिस्टेक मैंने की कि मैंने 11 को शिफ्ट किया राइट साइड में, साइन तो 11 का चेंज कर दिया जो कि बिल्कुल ठीक है, बट जो 5 है इसकी कोई साइड चेंज नहीं हुई, बट मेरे माइंड में था शायद सबके ही साइन चेंज होंगे, तो इसका भी साइन मैंने चेंज कर दिया विच इज रॉन्ग। तो साइन इसका करेक्ट स्टेप क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 5, ये एज इट इज कॉपी होगा क्योंकि कहीं शिफ्ट नहीं हुआ, प्लस 11 का साइन चेंज किया है। जो टर्म अपनी साइड में है उसको आप पहले लिख ले, जो चेंज करके साइड आई है उसको बाद में लिखें ताकि आप फोकस कर पाए किसका साइन चेंज करना है। सो काफ़ी कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पे होती हैं, ध्यान रखें दोस्तों, ये काफ़ी मिस्टेक प्रोन टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ टर्म्स। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी एक सब टाइप है कि अगर मैं फ्रैक्शंस को हैंडल ना कर पाऊँ तो कैसे यहाँ पे गलती होती है। पहली कैटेगरी क्या है कि x प्लस 1 होल अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आइडियल सिचुएशन, बट मैंने क्या किया, मैंने पहले 1 को शिफ्ट कर दिया। अब इसमें गलती ये है कि मैंने 1 को राइट साइड में शिफ्ट किया, सही स्टेप क्या होना था कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि होल अपॉन 3 है तो ये आइडियल सिचुएशन है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। देन दूसरी मिस्टेक क्रॉस मल्टीप्लाई में, यहां पे मैंने क्या किया, गिवन था x बाय 4 इज इक्वल टू 3 बाय 2 प्लस 1, तो मैंने 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हमने डिस्कस किया है कि आइडियल सिचुएशन क्या है कि जब एक कॉमन डिनोमिनेटर हो हमारे पास। क्या ये 2 3 प्लस 1 होल अपॉन 2 है, आंसर इज नो, ये तो जस्ट 3 बाय 2 है, तो अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। पहले मुझे इसकी करेक्शन जब मैं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, पहले मुझे इसका एलसीएम लेके कुछ ऐसा करना पड़ेगा, और अब मैं इसको, क्योंकि दोनों साइड में कॉमन डिनोमिनेटर है, अब मैं आराम से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो ध्यान दें जब तक कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। कुछ ऐसे ही यहां पे है कि यहां पे मैंने 1 को शिफ्ट भी किया, साइन भी चेंज नहीं किया, खूब सारी सिली मिस्टेक्स कर दी, तो यहां भी मुझे पहले क्लियरली 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, क्योंकि डिनोमिनेटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन डिनोमिनेटर है हर जगह, और फिर मैं इसको आगे प्रोसीड करूंगा। सो दोस्तों ये ध्यान दें, क्रॉस मल्टीप्लाई का बड़ा क्रूशियल टॉपिक है। देन फिफ्थ कैटेगरी हमारे पास आई है कि जिसमें हम आइडेंटिटीज पे मिस्टेक कर देते हैं, लाइक होल स्क्वायर और सम ऑफ स्क्वायर, इनको सेम ही मान लेते हैं। ऐसा हम ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा की कई सारी टर्म्स में कर देते हैं। इसका बड़ा सीधा सा एक लॉजिक है कि क्यों ये सेम नहीं है, क्योंकि मिस्टेक हमसे होती है, हम गलती कर जाते हैं। इसके लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप 2 प्लस 3 होल स्क्वायर लिखें और 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिखें, यानी पहले मैंने सम किया फिर स्क्वायर किया, और इसमें मैंने पहले स्क्वायर किया फिर सम किया, तो क्या ये सेम आते हैं? 2 प्लस 3 5, 5 का स्क्वायर 25, और इधर 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9, और इधर 13, तो ऑफ कोर्स ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये दोनों भी सेम नहीं है। इस तरह की कई सारी मिस्टेक्स हम कर देते हैं। तो इसका करेक्शन क्या है इसकी, कि मुझे यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन होगा। लास्ट एंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो मैंने अपने करियर में देखी है स्टूडेंट्स को, कैंसिलेशन की मिस्टेक करते हुए। ये मिस्टेक आपके पास है, आपके पास एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है 2x
+3/2 और आपने फटाफट 2 से 2 कैंसिल कर दिया। कुछ और भी एग्जाम्पल है यहाँ पे, लाइक x + 6/6, यहाँ पे आप 6 से 6 कैंसिल कर देते हैं। दोस्तों ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है और इसका करेक्शन इसकी बड़ी सिंपल है कि आप तब तक कैंसिल नहीं कर सकते चीज़ को जब तक वो ओवरऑल मल्टीप्लाई नहीं हो रही। पर्सनल कॉफिशेंट से कॉमन डिनोमिनेटर को आप कैंसिल नहीं कर सकते। पर्सनल कॉफिशेंट मतलब कि ये जो 2x है, अब ये x का कॉफिशेंट 2 है, ये पर्सनल कॉफिशेंट है। अगर यहाँ ब्रैकेट लगी होती, रोल ऑफ ब्रैकेट आपको अब समझ आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली ये कैंसिल हो जाता। बट क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगी है, ये पर्सनल x का कॉफिशेंट है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। सेम यहाँ पे ये 6 ओवरऑल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये एक टर्म है हमारे पास न्यूमरेटर में, और ये इस तरह से कैंसिल, अगर इसको ये ऐसे कैंसिल नहीं होगा, बट अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ सेपरेट करके लिख दूं इस तरह से, तो ये जरूर कैंसिल होगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी आप ध्यान दें कि कब कैंसिल करना है कब नहीं। ऐसे केस में मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मिस्टेक अवॉइड करना चाहते हैं तो आप जो डिनोमिनेटर है उसको ऐसे फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन के 2 फ्रैक्शन बना दें स्प्लिट करके। तो जैसे ही आप इसके 2 फ्रैक्शन बनाएंगे तो अब आप कैंसलेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो यहां से आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जब तक ओवरऑल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कुछ ऐसी ब्रैकेट नहीं लगी, तब तक आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये कैंसिलेशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बड़ी सारी ब्रांचेस में हेल्प करता है कि सिली मिस्टेक्स और कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। सो दोस्तों बस ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको समझाई हैं। इन्हें ध्यान दें, क्योंकि बड़ा दुख होता है जब हमारे कंसेप्ट्स तो सारे क्लियर हैं लेकिन हम ये अपनी क्लास से लोअर लेवल की मिस्टेक करके अपने मार्क्स कम करते हैं, और बड़ा दुख होता है कि तैयारी की है पूरी बट इन कारण से मार्क्स कटें, खासकर एग्ज़ाम के इतने पास। तो इन मिस्टेक्स को बार बार आप इस वीडियो को देखें, मिस्टेक्स को ध्यान रखें कि इस तरह की मिस्टेक हो सकती है। तो जितनी बार आप इस चीज़ को ध्यान देंगे तो ये परमानेंटली आपके माइंड में सेव हो जाएगी और फ्यूचर में आप इसको अवॉइड कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं ज़रूर कहूँगा कि अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव सोचिए, मिस्टेक्स को ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने फेलियर पे ध्यान देते हैं। अपने फेलियर से सीख के वो आगे नई नई अच्छी अच्छी सिचुएशंस में जाके सक्सेसफुल होते हैं। तो मिस्टेक करना बुरी बात नहीं है, बट मिस्टेक से सीख के उसको फिर आगे अवॉइड करना वो एक अच्छी बात है। तो मिस्टेक करें बट उससे सीखें ज़रूर और बार बार इस चीज़ पे ध्यान दें। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।